अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट एनालिसिस, कि प्लांट की एनालिसिस हम कैसे करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ प्लांट एनालिसिस। प्लांट एनालिसिस इज़ द लेबोरेटरी डिटर्मिनेंट of several elements on a single sample of plant tissue. This technique is most commonly used to diagnose nutritional problems related to soil fertility or to monitor the effectiveness of fertilizer practice on growing crops। मतलब कि प्लांट एनालिसिस में हम सेवरल एलिमेंट्स को डिटरमन करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एनालिसिस, मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस। प्लांट टिश्यू एनालिसिस डिटरमन एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन सैम्पल प्लांट टिश्यू। मतलब कि ये हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को डिटरमन करने के लिए यूज़ करते हैं। इट कॉम्प्लीमेंट्स अ प्रूवन सॉइल टेस्टिंग प्लान एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई वेज टू यूज़ न्यूट्रिएंट्स मोर एफिशिएंसी। मतलब कि इसमें टेस्टिंग प्लान की जाती है और ये हमें हेल्प करते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अनसीन न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस और टॉक्सिसिटी कैन बी आइडेंटिफाइड एज वेल। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ प्लांट सैंपल। मतलब कि जब हम प्लांट सैंपल की एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले तो हम कलेक्ट करते हैं ना सैंपल को। प्लांट एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। और ये कैसे करते हैं। प्लेस पेपर सैंपल बैग। सबसे पहले तो सैंपल बैग लेना है जो कि प्लास्टिक बैग ना हो। इन ओवन सेट एट 70 to 80 डिग्री। ड्राइंग में रिक्वायर 12 to 24 hours डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ सैंपल। To facilitate rapid drying, loosen and separate plant parts in a sample bag। मतलब कि जो हमने बैग लेना है उसको ओवन सेट करना है 70 to 80 डिग्री पर। उसके बाद ड्राई करना है 12 to 24 hours तक। टू फैसिलिटेट रैपिड ड्राइंग, लूजन एंड सेपरेट प्लांट पार्ट्स। उसके बाद सेपरेट कर लेना है प्लांट पार्ट्स को सैम्पल बैग में से। सैम्पल शुड बी ड्राई टू क्रिस्प and brittle state and ground immediately। Next है leaf sample procedure। A leaf sample should be representative of a number of trees। उसके बाद select the trees, मतलब कि trees select करना है well distributed throughout the orchard। sample nature देखते हैं। उसके बाद leaf जो है वो healthy होना चाहिए। leaf sample must only be taken from trees bearing fruit। Avoid sampling from isolated abnormal weak और unhealthy plants। मतलब कि ये इस तरह के हम प्लांट्स नहीं ले जो abnormal हो, unhealthy हों। नेक्स्ट है हाउ वी टेक सैम्पल फॉर एनालिसिस, कि हम कैसे लेते हैं। रिमूव 1 or 2 लीव्स फ्रॉम द मिड पोर्शन ऑफ न्यू शूट ग्रोथ। कि जो न्यू शूट ग्रोथ के मिड पोर्शन से हम लीव्स 2 लीव्स एक या 2 लीव्स लेते हैं। रिमूव अ टोटल ऑफ 50 लीव्स फॉर ईच सैम्पल। हर सैम्पल के लिए हम 50 लीव्स को रिमूव करते हैं। नो मोर देन 10 ट्रीज शुड बी यूज्ड फॉर अ सैम्पल। इफ़ 2 or more trees are used per sample, they should represent a cross section of the variety for the area। उसके बाद आ जाता है फैक्टर फैक्टिंग। मतलब कि कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लांट एनालिसिस के दौरान। फैक्टर फैक्टिंग में आ जाता है टाइम ऑफ सैम्पलिंग। मतलब कि टाइम ज़रूरी होता है। वैरायटी और हाइब्रिड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी। उसके बाद नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स, concentration of pollutants, plant species, exposure time। plant analysis is the determination of chemical substance। असल में जो प्लांट एनालिसिस है ही एक डिटर्मिनेशन है केमिकल सब्सटेंस की। और केमिकल सब्सटेंस में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आ जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिंक,
हैवी मेटल्स, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट स्टेप थ्रो फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्लांट एनालिसिस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कैसे करते हैं। प्लांट फिक्स इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि फोटोसिंथेसिस जैसे होती है तो इसमें जो प्लांट्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं जो एटमॉस्फेयर से आती है, और इसको कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक मैटर में, जो कि यूज़ होती है एज अ सोर्स ऑफ एयर with that most vital substance of all oxygens। उसके बाद है environment problems, मतलब कि जो प्लांट एनालिसिस के दौरान कौन से हमें प्रॉब्लम्स जो पेश आती हैं, उसमें ग्रीन हाउस गैस है, एसिडिफिकेशन है, डिस्टेरिफिकेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। एसिडिफिकेशन जिसमें जो वाटर है वो मोर एसिडिफाइड हो जाता है, डिस्टेरिफिकेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस है, ग्रीन हाउस गैस है। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।